ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे देव आदिदेव जी की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर हमेशा पड़ी रहे और आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पूज्य गुरु जी जब भी कथा करते हैं, जैसे कि महाशिव पुराण कथा करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उपाय उनमें ज़रूर बताते हैं, जो उपाय करने से आप सबकी लाइफ में तरक्की होती है, आप सबकी लाइफ सुधर जाती है, खुशियाँ ही खुशियाँ आती है परिवार में। और यदि आपको लगता है कि आपकी किस्मत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, आप कुछ भी करते हैं आपको सफलता नहीं मिलती है और धन की परेशानी बहुत ही बढ़ रही है और व्यापार भी अच्छे से नहीं चल रहा है, तो और नौकरी के भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं, परिवार में बीमारियां भी बहुत ही बढ़ती जा रही है और जो भी आपकी मनोकामना है वह अधूरी ही रह रही है, वह पूरी नहीं हो पा रही है। और जो भी आपकी काफ़ी समय से आप कुछ सोच रहे थे वह कार्य नहीं कर पा रही हैं। और इस उपाय को करने के लिए 11 बूंदे सरसों के तेल की लेनी है और यह उपाय कैसे करना है वह मैं आपको अच्छे से बताऊंगी इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ, कोई नया उपाय लेकर आऊँ, वैसे मैं आपको रोज़ाना उपाय बताती रहूँगी, क्योंकि मैं रोज़ाना शिवजी महापुराण की कथा सुनती रहती हूँ। तो जो भी मुझे उपाय, जो भी मुझे अच्छा लगेगा, जो भी मैं करना चाहूँगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त इस उपाय को करके देख पाए और सबका जीवन खुशहाली से भरा रहे, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, किसी को कोई भी परेशानी ना हो, यही प्रार्थना करती हूँ मैं शिवजी बाबा से। और जैसा ही गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया था, मैं वैसा ही आपको सबसे सरल आसान भाषा में बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस उपाय को भी ज़रूर करके देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको कई उपाय बताऊंगी। तो पहला उपाय की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला उपाय किन लोगों को करना है मैं आपको बता देती हूँ। जिन्हें लगता है कि उनके किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं और परिवार में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार भी अच्छे से नहीं चल रहा, धन कहीं से नहीं आ रहा है और नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी नहीं आ रही, और इस उपाय को शनिवार के दिन ही करना है। और जो कल का दिन शनिवार का दिन है वह बहुत ही शुभ माना जाएगा, बहुत ही अच्छा दिन माना जाएगा यदि आप इस उपाय को कल करते हैं, क्योंकि कल जो शनिवार का दिन है उस दिन पड़ रहा है चंद्र दर्शन का दिन और बहुत ही कम शनिवार के दिन हमें ये दिन देखने को मिलता है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले लेना है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल आप, वैसे तो मैंने इस उपाय के लिए बताया था कि 11 बूंदे, लेकिन आपको इससे ज़्यादा ही लेना है। आप एक छोटी कटोरी भी ले सकते हैं और आधी छोटी कटोरी भी ले सकते हैं, जितना आपका मन करे। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि उस तेल के अंदर रुद्राक्ष डूब सके। हमारे पास एक रुद्राक्ष है, वो इस तेल के अंदर डूब सके। और आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष है, जैसे कि 6 मुखी हो, 2 मुखी हो, 4 मुखी हो, जो भी है आप उस रुद्राक्ष को ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि सिद्ध रुद्राक्ष ही लेना है। यदि आपको नहीं पता कि सिद्ध रुद्राक्ष है या नहीं है, तो एक काम करिएगा, उस रुद्राक्ष को लेकर आप पहुंच जाइएगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास, और 1 लोटा जल भी लेकर जाना है। और फिर उसके बाद हमें शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष को समर्पित करना है, यानी कि रुद्राक्ष को रखना है। और फिर जब जो हम 1 लोटा जल अपने साथ लेकर आए हैं उससे हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है, रुद्राक्ष के ऊपर। और फिर हमें 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और फिर उस रुद्राक्ष को उठाकर अपने घर लेकर जाना है और फिर उसे कच्चा दूध, गौ माता जी का कच्चा दूध लेना है और दही लेनी है और शहद, इन तीनों में उसको डुबोकर उसको अच्छे से साफ कर लेना है। तो अब यह रुद्राक्ष पूरे तरीके से सिद्ध हो चुका है और अब आप इस उपाय में उस रुद्राक्ष का उपयोग कर सकते हैं। जो हमने सरसों का तेल लिया है 1 कटोरी में, उसके अंदर इस रुद्राक्ष को डालना है और यह काम हमें सुबह के समय करना है, याद रखिएगा। और फिर शाम के समय या तो आप इस कटोरी में भी लेके जा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी बोतल में लेकर जाना चाहिए, किसी डब्बे में लेकर जाना चाहे,
तो डब्बे में डाला ऑयल और ये रुद्राक्ष, और फिर पहुंच जाना है शनि मंदिर। आपके आसपास जो भी शनि देव महाराज जी का मंदिर है वहाँ पर पहुंच जाना है, और फिर उसमें से रुद्राक्ष को पहले निकालकर रुद्राक्ष को एक सुरक्षित जगह पर रख देना। और फिर उसके बाद जो हमारे पास तेल है ना उस डब्बे में, उस तेल को लेना है और हमें शनिदेव जी महाराज जी के ऊपर समर्पित करना है। शिव जी महाराज जी पर मस्तक से लेकर समर्पित करना है, मस्तक से शुरुआत करनी है, और वह तेल बहता 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 चरणों तक आ जाए। और फिर रुद्राक्ष को समर्पित करना है। जब भी आप रुद्राक्ष को समर्पित करें तो एक मंत्र जाप करना है, ओम श्री शनिश्चराय नमः। और आप चाहे तो आप इसे लिख लेना, ओम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है रुद्राक्ष को। और फिर उसके बाद जो भी तेल चरणों तक पहुंचा है ना, तो वह चरणों से थोड़ा सा तेल इकट्ठा करके उसे वापस अपनी डब्बी में डालकर और रुद्राक्ष को लेकर अपने घर पे आ जाना है। और फिर जब भी आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो उस तेल में से एक बूंद हल्की सी हमें तिलक के रूप में अपने मस्तक पर लगानी है, जिससे आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। आपका रुका हुआ कार्य भी पूरा हो जाएगा, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। तो जब भी अपने कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो हमें ये सब करना है। और जो आप अपने साथ रुद्राक्ष लेकर आए थे मंदिर से, उसे शुद्ध जल से धोकर अपने मंदिर में रख लेना है। और एक बार इस उपाय को करके देख लेना, आपके जो भी बिगड़ते हुए काम है वह सारे पूरे हो जाएंगे। बहुत ही अचूक उपाय है, यह जरूर सिद्ध होगा। और अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरे उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वह भी मैं आपको विस्तार से सरल भाषा में बता देती हूँ। और दूसरा वाला उपाय भी इसी चीज़ के लिए है, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपका जो भी काम पूरा नहीं हो पा रहा वह पूरा हो जाएगा। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी बीमारी सही हो जाएगी। और इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले लेना है एक दीपक, उसमें लंबी बत्ती लगानी है, लंबी बत्ती, और सरसों का तेल डालना है उसमें। और इस दीपक को लेकर जाना है वृक्ष के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय में। और फिर पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है और उस दीपक को वहाँ पर लगा देना है। और फिर उसके बाद वह घर नहीं जाना आपको उस वहाँ से थोड़ी सी छाल उतारनी है पेड़ की, बिल्कुल मामूली सी छाल उतारने के बाद फिर आपको घर जाना है और आपको उस छाल को मिक्सी में पीसना है। आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, जिसमें आप पीसना चाहें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पीसने के बाद और फिर उसको छान लेना है, यानी कि चंदन निकालना है उसमें से। और फिर इस चंदन को लेकर एक लोटा साथ में शुद्ध जल भी लेना है। जो जल हमें अपने घर में से ही लेना है, यानी किचन में से। अगर आपके घर में शुद्ध जल है तो आप, यानी कि गंगा जल है तो गंगा जल भी ले सकते हैं। अगर वह नहीं है तो आप अपने किचन में से यानी मटके में से लोटे को भरकर और फिर पहुंच जाना है शाम के समय में मंदिर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। और फिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होकर हम एक लोटा जल लेकर आए हैं अपने घर से, उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। और समर्पित करते समय हमें पिपलेश्वर महादेव जी का नाम यानी मंत्र जाप करना है। और फिर उसके बाद जो आप चंदन का पाउडर लेकर आए थे अपने साथ, उस चंदन के पाउडर को शिवलिंग पर अच्छे से लगाना है, अच्छे से उसका सजावट करनी है शिवलिंग पर अच्छे से लगाकर। और फिर अपना नाम और गोत्र बोलकर जो भी आपकी परेशानी है आप बोल सकते हैं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करना है। और फिर उसके बाद जो आपने चंदन का लेप लगाया था वो चंदन उतार कर एक कटोरी में डालकर अपने घर लेकर जाना है। और फिर आप उस चंदन को 2 जगह पर लगा सकते हैं, पहला तो मस्तक पर और दूसरा कंठ पर, जिससे क्या है सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तो तीसरा वाला उपाय किन्हें करना है? यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, या फिर यदि किसी के ऊपर शनि दोष है, शनि दोष भारी है, तो सबसे पहले एक आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना है। और मतलब 4 मुख हो जिस दीपक के, आटे का घर पे ही तैयार करना है। और फिर उसमें लगानी है 4 बत्तियां चारों कोनों पे। और फिर उसके अंदर सरसों का तेल भर लेना है थोड़ा सा।
और फिर उसमें काले तिल डाल लेने हैं। और फिर उस दीपक को जलाकर जो भी व्यक्ति बीमार है उसके सर के ऊपर से 21 बार हमें करना है। और 21 बार करने के बाद हमें कहीं पे भी चौराहे पर उस दीपक को रख देना है। आप अपनी कॉलोनी के भी किसी चौराहे पर उस दीपक को रख सकते हैं या कहीं पे भी जहां आपको सही लगे। और फिर उसके बाद जो भी बीमारी है या शनिदेव जी का कोई दोष है तो वह भी दूर हो जाएगा और बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो आदिदेव महाराज जी की कृपा आप सब पर बनी रहे शिव भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।